नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे चैनल में। और आज हम बात करेंगे एनजीओ संस्थाओं के लिए एक ऐसा प्लेटफॉर्म। देखिए, अगर आप किसी संस्था संगठन से जुड़े हुए व्यक्ति हैं या सामाजिक संगठन में आप किसी तरह से कनेक्ट हैं, तो आप एक कॉमन प्लेटफॉर्म बनाकर एक अपने लिए एक बिजनेस प्लेटफॉर्म तैयार कर सकते हैं। कैसे? जैसे बहुत सारी संस्थाएं हैं जो समाज के लिए या फिर किसी भी जरूरतमंद के लिए आज काम कर रही हैं। संस्थाएं बहुत हैं, संस्थाओं की एक लंबी लिस्ट है। जो कई ओनर ऐसे हैं जो संस्था को रजिस्टर्ड करा चुके हैं बट आज प्रॉपर तरीके से उसको रन नहीं किए। उसकी कई सारे कारण हैं। उनको हमेशा फंडिंग खुद से करना पड़ा, या फिर कई बार ऐसा भी होता है कि उन्होंने शुरू किया, उनकी टीम उतनी अच्छी मजबूत नहीं हो पाई और वो उसको बहुत अच्छे से प्रमोट नहीं कर पाए। इन सभी के सॉल्यूशन के लिए आप अपना खुद का एक कम्युनिटी ग्रुप प्लेटफॉर्म तैयार कर सकते हैं। इसमें अगर आप सभी संस्थाओं को एक प्लेटफॉर्म पर लाएं, उसमें हम एक कॉमन प्लेटफॉर्म बनाकर सभी संस्थाओं को एक ज्वाइनिंग के लिए फॉर्म रखें। जो संस्था काम कर रही है या पहले से रजिस्टर्ड है, बहुत समय से काम नहीं किया, उनको भी हम अपने साथ जोड़ें और उनको एक लॉगिन प्लेटफॉर्म देकर उनको एक ऑप्शन दिया जाए कि वो जो भी कार्यक्रम कर रहे हैं, जो उनके मैनेजमेंट टीम है, वो अपनी इंफॉर्मेशन को यहां अपडेट करें। इससे क्या होगा कि एक ग्रुप ऑफ कम्युनिटी से ग्रुप ऑफ एनजीओ एक प्लेटफॉर्म पर आएगा और जो डोनेशन देने वाले यूजर हैं, कई बार ऐसा होता है कि हमारे एरिया में कितने एनजीओ हैं, हमें खुद आवश्यकता नहीं पड़ी जानने की, तो हमारे पास उतनी जानकारी नहीं होती। हमें यहां पर देखना ये होता है कि अगर इस तरह का कोई कॉमन प्लेटफॉर्म होगा तो हम ये भी देख पाएंगे कि एक सिटी विशेष में कितनी संस्थाएं चल रही हैं, उनके कितने मेंबर हैं, उनमें कितना काम हो रहा है। क्योंकि हर एक संस्था जो हमारी वेबसाइट पर जुड़ी है वो खुद से अपनी इंफॉर्मेशन यहां शेयर कर सकेंगी। जब शेयर कर सकेंगी तो उनकी जानकारी यहां पर होगी। अब जानकारी जब यहां पर है तो जो डोनेशन देने वाले हैं वो भी चेक कर सकते हैं कि इस संस्था में, हमारी सिटी में कितनी संस्थाएं हैं, तो हम ए संस्था के साथ जुड़कर उनको कुछ डोनेशन दें या उसके सदस्य बने, या बी संस्था के साथ जुड़ें। तो उनके पास भी एक मल्टीपल चॉइस होती है, उनके पास एक अधिक संस्थाओं की जानकारी होती है। इसमें दोनों का बेनिफिट है। संस्थाओं को एक प्लेटफॉर्म मिल गया अपनी बात रखने का, और जो डोनेशन देने वाले हैं, जो संस्थाओं में किसी भी तरह की अपनी भागीदारी रखना चाहते हैं जुड़कर या डोनेशन देकर, वो उनके पास एक चॉइस होगी सर्च करने की और वो उनसे संपर्क कर पाएंगे। साथ में हर वो संस्था जो पुरानी चल रही है लेकिन बहुत अच्छे से काम नहीं कर पाई, उनको एक प्लेटफॉर्म हम दे रहे हैं कि आप काम कीजिए, अपने काम को यहां अपडेट करिए, अपनी मैनेजमेंट टीम दिखाओ, अपनी कॉन्टैक्ट डिटेल दिखाओ, अपनी बैंकिंग डिटेल दिखाओ, और जो ज्यादा बेहतर काम कर रहे हैं उनकी इंफॉर्मेशन ऊपर मिलेगी। तो जो डोनेशन देने वाले हैं वो भी चेक कर पाएंगे कि कौन बेहतर काम कर रहे हैं, कौन थोड़े पुराने हैं। दूसरा, इसमें सिटी वाइज भी सर्चिंग हो सकती है। एरिया वाइज लोग अपने अपने नजदीक के एरिया में कौन सी संस्थाएं हैं उनकी जानकारी ले पाएंगे। साथ में अगर कोई भी एक व्यक्ति जो इस तरह का काम कर रहे हैं और वो अपना खुद का अगर ऐसा प्लेटफॉर्म बनाते हैं, तो वो एक सभी संस्थाओं के लिए कॉमन आवश्यकताओं की पूर्ति यहां पर इस तरह से कर रहे हैं कि सबको सुविधा मिल गई अपने आप को फ्रंट पर लाने की। साथ में वो जब अपने कार्यक्रम अपडेट करेंगे, उनकी जानकारी एक प्लेटफॉर्म पर है, सभी लोग देख रहे हैं, दोनों का कनेक्टिविटी हो रही है। तो इसमें भी हम एक कॉमन प्लेटफॉर्म जो हमने बनाया उसमें हम कुछ अलग से एडवर्टाइजमेंट दिखा सकते हैं। वो जो एडवर्टाइज दिखाए वो संस्था के ही हो सकते हैं या संस्था से संबंधित हो सकते हैं। जैसे क्राउड फंडिंग एक सिस्टम होगा। क्राउड फंडिंग सिस्टम में क्या होता है कि कोई संस्था को कुछ ऐसी जरूरत नजर आई, कोई एक व्यक्ति है जिनको आवश्यकता है फंडिंग की, उनको बेनिफिट इसलिए चाहिए कि वो कहीं ना कहीं हेल्थ इश्यूज है या XYZ कोई भी ऐसी प्रॉब्लम हो सकती है उनको, तो उनके लिए जो फंड रेज होता है उसको अलग से हाईलाइट करके वेबसाइट पर दिखाया जा सकता है। या फिर संस्थाओं के संदर्भ में जो कई कंपनियां काम करती हैं उनके एडवर्टीजमेंट साइड में लगाए जा सकते हैं, उससे इस तरह के प्लेटफॉर्म बनाने वाले को बेनिफिट मिलता है। तो एडवर्टाइजिंग एक बेनिफिट हो गया जो इस तरह के कॉमन प्लेटफॉर्म को चला रहे हैं।
साथ में इससे फायदा दोनों का होगा कि संस्थाएं भी जुड़ रही हैं, डोनेशन देने वाले आम व्यक्ति भी जुड़ रहे हैं और लोग एक बेहतर संस्था को यहां सर्च कर पा रहे हैं। इस तरह के प्लेटफॉर्म में चूंकि हमने एक फील्ड विशेष के व्यक्तियों को जोड़ा है, तो इसके भी कई सारे फायदे होते हैं कि जब हम किसी एक फील्ड विशेष पर काम करते हैं, जैसे एनजीओ संस्था कम्युनिटी, तो एनजीओ संस्था कम्युनिटी में कई तरह के ऐसे प्रोडक्ट होती हैं, ऐसी सर्विसेज होती हैं जो वेबसाइट बनाने वाले खुद अपनी भी सेल कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आपने आज एक ऐसा कॉमन प्लेटफॉर्म बनाया जिसमें संस्थाएं जुड़ी, डोनेशन देने वाले जुड़ गए, तो साइड में आप कुछ ऐसी सॉफ्टवेयर कंपनीज के ऐड लगा सकते हो जो संस्थाओं के लिए वेबसाइट बनाने का काम करते हैं, या फिर संस्थाओं की आवश्यकता होती है रजिस्ट्रेशन करवाने की। चूंकि आम व्यक्ति भी आ रहे हैं, आपकी वेबसाइट को विजिट कर रहे हैं, उन्होंने देखा कि संस्थाओं से संबंधित काम हो रहा है, तो संस्थाओं के रजिस्ट्रेशन का जो वर्क करते हैं सर्विस प्रोवाइडर हैं, या जो एनजीओ कंसल्टेंसी हैं जो एनजीओ के रिटर्न फाइल करते हैं या उनके लिए कोई नए नए रजिस्ट्रेशन अप्लाई करवाते हैं, 1280G CSR, उनके भी यहां पर एडवर्टीजमेंट दिखाए जा सकते हैं। ये बेनिफिट होता है किसका, जो हम वेबसाइट को लॉन्च किए हैं इस तरह का। तो एक कॉमन प्लेटफॉर्म जब इस तरह के बनाए जाते हैं तो उसमें हर उस व्यक्ति का फायदा होता है जो उसी से संदर्भ में जुड़े हुए हैं। इस तरह का एक कॉमन प्लेटफॉर्म आप भी शुरू कर सकते हैं। इससे संबंधित कोई आपका क्वेश्चन है, आप हमें कमेंट में लिखिए या कॉन्टैक्ट नंबर पर संपर्क भी कर सकते हैं। इसी तरह की इंफॉर्मेटिव जानकारी देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।